मकर राशि वालों, मित्रों, जब इस समय अच्छे ग्रहों का साथ आपको मिलने जा रहा है तो आप निश्चित रूप से चौतरफा लाभ प्राप्त करने वाले हैं। खुश हो जाओ। जी हाँ मित्रों, आपको हम यही कहेंगे कि आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपका जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 को छोड़ दिया जाए तो बाकी ग्रहों का साथ इतना ज़्यादा आपको साथ दे रहा है कि समझ ले कि ये चौतरफा आपको लाभ देने जा रहा है। कई अच्छी स्थिति बनाकर आपको भाग्यशाली बनाने जा रहा है। सबसे पहले ग्रहों को आप समझ लीजिए। इस समय तृतीय भाव में जो बैठे हैं राहु, और तृतीय भाव में राहु बैठे हैं तो तृतीय भाव में शुक्र भी बैठे हैं, तृतीय भाव में बुध भी बैठे हैं, बुध वक्री अवस्था में है, और सूर्य जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं आपके तृतीय भाव में ही आ जाएंगे, तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। दूसरा योग जो बनेगा वो आपके लिए मालव योग पहले से बन रहा है, साथ साथ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, और साथ ही साथ सूर्य के आने से बुधादित्य योग बनेगा, शुक्रादित्य योग बनेगा, और शश योग बन रहा है। मित्रों, सूर्य की एंट्री होने वाली है 14 मार्च को बुध के साथ आपके तृतीय भाव में। तो बुध के साथ होंगे, शुक्र के साथ होंगे, तो शुक्रादित्य और बुधादित्य योग दोनों बनेगा। और सूर्य की एंट्री मीन राशि में होगी। मीन राशि के राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु को सम्मान सब करते हैं, तो गुरु जो है वो वास्तव में गुरु हैं सूर्य के। तो सूर्य के गुरु होने के कारण सूर्य सम्मान बहुत करते हैं। अब ऐसे में बहुत अच्छा समय है, लेकिन एक बात बता दें आपके लिए कि आप कोई भी शुभ काम आप नहीं कर सकते हैं 1 महीने तक, क्योंकि गुरु के राशि में जाते ही, जी हाँ मित्रों गौर से सुनिएगा, गुरु के राशि में जाते ही कोई भी काम यानी शुभ काम बंद हो जाते हैं। जैसे सूर्य यदि धनु राशि में हो तो भी काम बंद हो जाता है, मीन राशि में तो भी काम बंद हो जाता है, यानी खरमाश प्रारंभ हो जाता है, जिससे कोई भी शुभ काम वर्जित हो जाता है। तो पूरे 1 महीने तक यानी 13 अप्रैल तक खरमाश रहेगा। ऐसे में शुभ काम वर्जित हो जाएगा, तो इसमें आप कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं और आपको करना भी नहीं चाहिए, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हर काम शुभ समय में ही किया जाता है मित्रों। इससे आपको लाभ भी मिलता है और नुकसान और बुरे परेशानी आने से बचते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय से कम 1 महीने तक कोई भी आप काम, शुभ काम, जैसे मुंडन का कार्य, गृह प्रवेश का काम, धार्मिक कार्य में खास करके शादी विवाह का कार्य आप नहीं कर सकते। बाकी तो पूजा पाठ आप डेली करते हैं, कर सकते हैं। साथ साथ कोई नवीन कार्य आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोई नई चीज़ का उद्घाटन करना, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। जो पहले से काम कर रहे हैं, चल रहा है, वो कर सकते हैं, क्योंकि वर्जित हो जाता है। तो इस तरह से आप इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा पूरे 1 महीने तक। अब आगे बात करें तो मित्रों, ये जो योग बन रहा है इसका समझ लें कि बहुत अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जो समझ लें कि आपके लिए आकस्मिक बड़े और महत्वपूर्ण लाभ आपको दिलाने वाला है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके लिए क्या क्या बेहतर स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इस समय जो भी कार्य करेंगे, जैसे कि कोई अपने बिजनेस के लिए नए कार्य करेंगे, तो उसमें आप बहुत ही बुद्धि का प्रयोग करेंगे, सही बुद्धि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो तृतीय भाव में बैठकर ग्रहों का जो सप्तम दृष्टि रहने वाली है वो 9 भाव यानी किस्मत के घर पर रहेगी। तो समझ लें कि किस्मत हर क्षेत्र में काम आपका आएगा। तो ऐसे समय में खास करके आपकी तरफ लोग बहुत आकर्षित होंगे। आप इस समय कोई भी ऐसा कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो, और या किसी को मोटिवेट करना हो, किसी से किसी तरह का कोई भी ऐसे कार्य करवाना हो, तो इसमें शुक्र आदित्य योग का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। ये आपके लिए काम कर सकता है, ये बहुत अच्छा काम आपका करेगा, काम बना देगा। महत्वपूर्ण कार्य बनने से आप उत्साहित रहेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगा। हर कार्य में इस समय आप यदि अपने क्षमता का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इस समय किसी तरह का कोई भी आप कार्य करते हैं, वहाँ आपकी क्षमता कार्य करेगा, वहाँ आपके आकर्षण शक्ति कार्य करेगा, क्योंकि शुक्रादित्य योग का प्रभाव ऐसा होगा कि ये आपके आकर्षण शक्ति को बढ़ा देगा, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके कठिन कार्य भी आसान बनते चले जाएंगे। इसलिए इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। कोई भी कठिन कार्य यदि आप शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इस समय बिजनेस व्यापार में आपको बहुत लाभ मिलता है, इनकम बढ़ जाते हैं, पैसे आपके पास खूब आने लगते हैं। जो भी कार्य करते हैं, थोड़ा सा भी करते हैं, उसमें ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना रहती है। लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लोग आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, नवीन जानकारी देते हैं, तो आपको बहुत लाभ भी मिलता है। शनि की 7.5 चल रही है, इसमें थोड़े से ध्यान ये रखना है कि कोई भी रिस्की कार्य नहीं करना है, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठे शनि का जो प्रभाव है ये आपको थोड़े से प्रभावित कर देगा। पंचम भाव पर दृष्टि, सूर्य की जो तृतीय दृष्टि रहेगी,
वो आपको प्रभावित करेगा, कई क्षेत्रों में प्रभावित करेगा। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी रिस्की कार्य ना करें। रिस्की कार्य से आप परेशान हो सकते हैं। पैसे का लेन देन या किसी से उधार लेना या लोन लेना, बड़े स्तर का छोटे मोटे लोन ले सकते हैं, कोई बात नहीं, छोटे मोटे उधार ले सकते हैं जो आपको लगे कि हम इसे पूरा कर सकते हैं। साथ साथ मित्रों, इस समय आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे, तो नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है, लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। इसलिए ये समय लव लाइफ में बहुत ही मजबूत प्रभाव डालता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने की संभावना बन जाती है, बढ़ जाती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। कला क्षेत्र में आपका एक मान सम्मान बढ़ जाता है, आपके प्रदर्शन होते हैं, अच्छे प्रदर्शन करके आप लोगों का दिल जीत लेते हैं। इस समय आपको अपने समाज में भी सम्मान बहुत मिलता है, क्योंकि ये जो बुधादित्य योग है, ये आपके बुद्धि और साथ साथ सूर्य का प्रभाव के कारण आपको समाज में मान सम्मान भी दिलाता है। आजकल तो मान सम्मान उन्हीं को मिलता है जिनके पास धन है, क्योंकि भौतिक युग है ये। इस भौतिक युग में धन प्रधान माना जाता है। ऐसे समय में धन जिसके पास ज़्यादा हो वही इंसान आगे बढ़ता है, वही इंसान को सब लोग सपोर्ट और सम्मान देते हैं। इस समय आपके पास धन भी आएगा, धन भी दिलाएगा। ये ग्रह का प्रभाव आपके धन में इजाफा खूब कराएगा, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इतने सारे अच्छे योग बने हुए हैं, आपको इस समय कोई भी कार्य बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। आप कोई भी कार्य को बहुत आसान समझेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ही तगड़ा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। ये इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है कि आप इस समय मनचाहत सफलता अर्जित करते चले जाएंगे, जिसमें आपको सपोर्ट सहयोग तो मिलेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाए रखेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह भी रहेगी कि इस समय जो बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग, इसका प्रभाव आपके मुख्य रूप से धन में इजाफा कराएगा। साथ साथ इस समय आप ऐसी चीज़ों की खरीदारी करेंगे जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं, जैसे नवीन वस्त्र की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन की खरीदारी, गाड़ी की खरीदारी, ऐसी छोटे मोटी चीज़ों की भी खरीदारी कर सकते हैं, बड़े स्तर की चीज़ों की भी खरीदारी कर सकते हैं, और या फिर खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, इस समय आपको कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना है जो खरमास में नहीं की जाती है, क्योंकि इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। इसलिए खरमास में कोई भी ऐसे कार्य आपको नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान ज़रूर रखिएगा। लेकिन आप कोई भी कार्य की शुरुआत करने से बचें, लेकिन जो कार्य पहले से चल रहे हैं वही कार्य में आप नवीनता लाने की कोशिश करें, सुधार करने की कोशिश करें, तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ इस समय जो सपोर्ट सहयोग आपको चाहिए वो स्त्री जाति से आपको मिल सकता है, और साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी इस समय जो दिया जाएगा, सपोर्ट भी दिया जाएगा स्त्री जाति से। और ख़ास करके इस समय अच्छी बात यह है कि धन प्राप्ति के लिए कई तरह से आपको लाभ मिलने की संभावना है। यानी इस समय बहुत जो अच्छा समय है वो धन प्राप्ति के लिए है। तो ये समय आप गंवाएं नहीं, समय आपका अच्छा है। शनि की 7.5 का उपाय करते रहें, फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि अच्छी स्थिति बाकी ग्रहों का भी तो होता है, तो आपके जीवन को संवार देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे मोटे समय मिलते हैं जो कुछ ही समय के लिए, 2 ही दिन के लिए शुभ समय बनते हैं, जो आपके जीवन को संवार देता है। बाकी फिर समय संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन 2 ही दिन में आपका भाग्य पलटता है। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।